हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में मैंने जैसे 12 क्रेनियल नर्व की ट्रिक बताई थी। आज जो 12 क्रेनियल नर्व है उसका फुल एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आपने शॉर्ट वीडियो में जो ट्रिक नहीं देखी हो तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके ट्रिक देख सकते हो, जिसमें ट्रिक क्या रहती है वो आप जाकर देख सकते हो। फर्स्ट नर्व होती है जो ओल्फैक्टरी नर्व। यह एक शॉर्टेस्ट नर्व होती है जो सेंसरी नर्व कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूंगा। ये सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व 1 2 8 1 यानी कि ओल्फैक्टरी नर्व होती है। एंड सेकेंड होती है जो ऑप्टिक नर्व, वो भी सेंसरी होती है। एंड जो 8वीं नर्व होती है जो वेस्टिबुलो कोक्लियर, यह भी एक सेंसरी नर्व होती है। रिस्पॉन्सिबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। ओके, और इसका काम क्या रहता है, ये मूड को एलिवेट करता है। मूड एलिवेट नर्व होती है, यह एक जो मूड एलिवेट नर्व होती है। जैसे एग्जांपल में बता दूं आपको कि जैसे किचन में कुछ खाना बन रहा है, अच्छा तो जैसे किचन में महक खाने की इच्छा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो खाना बन रहा है तो ये खाने की महक से अपना मूड क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ओके, खाने के मूड से एलिवेट हो जाता है और खुशबू के मूड अच्छा हो जाता है। इन पाते क्या होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जैसे कि ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी एरिया जो टेम्पोरल लोब होता है। ओके, और नोट इसमें स्टिमुलेट और ओल्फैक्टरी नर्व यानी कि जो ओल्फैक्टरी जो नर्व होती है स्टिमुलेट करती है जो मूड को स्टिमुलेट करती है। ओके, एंड जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है जो ऑप्टिक नर्व, कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व होती है, ये जो आपके होगी ऑप्टिक नर्व। यह एक क्या होती है कि ऑप्टिक नर्व होती है जो एक सेंसरी नर्व होती है। ओके फ्रेंड्स, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वो यह विजन के लिए जिम्मेदार रहती है। एंड ये नोट कि ऑप्टिक नर्व इज ए optic nerve is a cranial nerve responsible for the transmitting visual information from the eye to the brain, यानी कि जो आई से ब्रेन तक जो स्टिमुलेट जो इन्फॉर्मेशंस देता है जो ऑप्टिक नर्व होती है। एंड नेक्स्ट नर्व जैसे वो अपना ओल्फैक्टरी हो गया एंड ऑप्टिक नर्व हो गया। एंड जो थर्ड होती है जो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है, यह कौन सी नर्व होती है, सेंसरी है या मिक्स, जैसे मोटर नर्व होती है, मिक्स नर्व होती है। तो यह जो ओक्यूलोमोटर होती है जो एक कौन सी नर्व होती है, ये एक मोटर नर्व होती है। ओक्यूलो मींस आई बॉल और मूवमेंट्स। ओके, और जो एक ये मोटर नर्व होती है जो एराइज कहाँ से होती है, मिड ब्रेन से यह एराइज होती है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से एराइज होती है, मिड ब्रेन से। और सप्लाइज के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई, जैसे कि लेवेटर हो गया, सिलेरी मसल्स हो गया, मेरा सिंपैथेटिक सप्लाई हो गया। इसको मैं आपको बता दूँ थोड़ा तो जैसे कि एक्स्ट्रा मसल्स ऑफ आई बॉल जो टोटल कितने मसल्स होती है, 6 मसल्स होती है। जो 6 मसल्स होती है पैर में, जैसे सुपीरियर रेक्टस मसल हो गया, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्पफुल रहती है। जैसे इन्फीरियर रेक्टस मसल हो गया जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स में, एंड मिडियल रेक्टस मसल हो गया जो इनवर्ड आई मूवमेंट्स में, और लेटरल रेक्टस मसल जो आउटवर्ड मूवमेंट में। एंड नेक्स्ट नर्व होती है अपने पास ट्रोक्लियर नर्व। जो ट्रोक्लियर नर्व कौन सी होती है, यह एक फोर्थ नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व। यह अपने पास होगी एक ट्रोक्लियर नर्व। ओके फ्रेंड्स, इसमें ट्रोक्लियर नर्व क्या होती है, चरखी नहीं है, इसको कैंसिल कीजिए आप, ये गलत कॉपी और पेस्ट हो गया है। गिरनी, ये चरखी नहीं, गिरनी है जो ट्रोक्लियर नर्व। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो ट्रोक्लियर जो होती है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। अराइज फ्रॉम कहाँ से होती है, मिड ब्रेन से यह अराइज होती है। ओके, एंड सप्लाइज कर सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, सुपीरियर जो ऑब्लिक मसल्स होती है। और जो एक्शंस क्या रहता है, तो आई मूवमेंट इसमें कौन कौन सा, आउटवर्ड यानी कि आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, बाहर और नीचे की तरफ डाउनवर्ड। ओके, इसका की पॉइंट्स क्या रहता है,
तो ये ना अपना आई भी नहीं है, ये फोर्थ जो क्रेनियल नर्व होती है, जो नर्व इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, यानी यह जो क्रेनियल स्मॉलेस्ट होती है, इट एराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन, यह जो मिड ब्रेन से एराइज होती है, इट सप्लाई फ्रॉम सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ओके। एंड जो लास्ट होता है, इट मूव द आई आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ओके। एंड जो नेक्स्ट नर्व होती है, जो पाँचवीं नर्व होती है, जो उसको स्किप कर देते हैं अभी। हाँ, जैसे कि अपने पाँचवीं क्रेनियल नर्व पढ़ रहे थे, पाँचवीं क्रेनियल नर्व कौन सी है, कमेंट करके बताइए। पाँचवीं क्रेनियल नर्व होती है जो ट्रोक्लेट तो अपने पढ़ लिया था, जैसे कि ट्राइजेमिनल अभी स्किप करता हूँ मैं। सिक्स नर्व एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे एब्डक्शंस नर्व होती है, जो फंक्शंस क्या रहता है, अवे दूरी मोमेंट्स, यानी कि दूर ले जाना। यह एक जो होती है वो, ये एब्डक्शंस नर्व होती है, यह एक मोटर नर्व है, ओके। यह कौन सी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है। एंड ये जो कहाँ से एराइज होती है, तो यह पोन्स से एराइज होती है, एराइज फ्रॉम पोन्स, सप्लाई लैटरल रेक्टस मसल्स, ओके। एक्शंस क्या था, आई मूवमेंट्स जो आउटवर्ड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती है, ओके। एंड अपन जैसे पाँचवीं नर्व जैसे मैंने इसको स्किप करा था, तो मैं आपको पाँचवीं नर्व का एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ट्राइजेमिनल नर्व होती है, यह एक लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है, पाँचवीं होती है, जो एक लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ओके। जिसमें क्या होता है, जैसे कि यह इस नर्व को डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डेंटिस्ट नर्व। कौन सी नर्व कहते हैं, डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो 3 ब्रांच रहती है, जो ट्राइजेमिनल जैसे अपने नर्व होती है, इसके कितनी ब्रांच रहती है, 3 ब्रांच रहती है। कौन कौन सी रहती है, 3 ब्रांच, जैसे कि नर्व इज ए लार्जेस्ट नर्व होती है, जो 3 ब्रांच मेजर ब्रांच होती है, जैसे ऑप्थेल्मिक, सेंसरी, फर्स्ट होगी जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है, एंड मैक्सिलरी ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच। जैसे ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी, यह कौन सी होती है, सेंसरी ब्रांच होती है। देन मैंडिबुलर जो होती है बहुत, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों ब्रांच होती है, एंड जैसे हमने 6th नर्व को एक्सप्लेन कर दिया था, अब 7th को देखेंगे, जो फेशियल नर्व होती है, ओके। जो 7th क्रेनियल नर्व होती है, जो फेशियल नर्व के नाम से जाना जाता है, कौन सी नर्व होती है, जो यह एक होती है, जो फेशियल नर्व होती है, ओके। देन इसमें क्या होता है कि यह एक मिक्स नर्व है। कौन सी नर्व होती है, मिक्स नर्व। और सेंसरी पार्ट कौन मिक्स नर्व, ये सेंसरी पार्ट, एक मिनट, फेशियल नर्व होती है वहाँ कौन सी होती है, मिक्स नर्व होती है। जो सेंसरी पार्ट एंड मोटर पार्ट, इसमें कौन कौन से 2 पार्ट आते हैं, सेंसरी टेस्ट सेंसेशंस फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, सेंसरी पार्ट। एंड मोटर पार्ट में क्या कहते हैं कि टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर, एराइज फ्रॉम, एंटीरियर क्या होता है, टेस्ट फ्रॉम, इसको नहीं पढ़ना आपको, ये राइज फ्रॉम कहाँ से, पॉन्स से होती है, ओके। एंड जो सप्लाइज क्या रहते हैं इसके, जैसे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ आई, रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, क्लोजिंग ऑफ आई। पैरासिम्पैथेटिक्स क्या होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, सिलाइवरी ग्लैंड्स में कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। फंक्शंस क्या रहता है, सलाइवेशन का फंक्शंस रहता है इसका, सलाइवेशन, ओके। आल्सो यह इसको नहीं पढ़ना है, वो ये गलत पेस्ट हो गया, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट नर्व है एट, जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, यह एक होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, जो ब्रांच होती है इसकी, जो सेंसरी नर्व होती है उसकी 2 ब्रांच होती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की कितनी ब्रांच होती है, 2 ब्रांच, वेस्टिबुलर ब्रांच और कोक्लियर ब्रांच। यह एक जो होती है वो सेंसरी नर्व होती है,
वेस्टिबुलर कौन सी होती है? सेंसरी नर्व होती है और इसकी दो ब्रांच होती है, वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर। वेस्टिबुलर क्या होता है कि रिसीव सिग्नल फ्रॉम 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सिग्नल वहाँ से रिसीव करते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से। ओके, सेंड टू सेरिब्रम में सेंड करते हैं, सेरिबेलम में सेंड करते हैं। फंक्शंस क्या रहता है इसका? किसका फंक्शन? वेस्टिबुलर ब्रांच का, जिससे पोस्चर और बैलेंस। और कोक्लियर ब्रांच मीन्स क्या होता है कि रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ पे? तो ये रहा अपना ऑर्गन ऑफ कोटी, यहाँ से सिग्नल क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। सेंड टू टेम्पोरल लोब यानी कि ऑडिटरी एरिया में, यह या वहाँ से ऑडिटरी एरिया में इसको सेंड करता है। और इसका फंक्शंस क्या रहता है? यानी कि सुनने का काम रहता है। ओके, एंड 9th जो क्रेनियल नर्व होते हैं ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल नर्व को दो भागों में बांटा गया, ग्लासो है। ग्लोसा और फेरेंजियल। ग्लोसा मीन टंग एंड फेरेंजियल मीन फेरिंग्स। इसमें सेंसिटिव पार्ट मीन्स होता है टेकन सेंसेशंस फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। सेंसरी पार्ट एंड फेरिंग्स हो गया। रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एजेंट के जे कड़वा टेस्ट को रिस्पॉन्सिबल ये तो टेस्ट यानी कड़वा टेस्ट को, जैसे कड़वा हो गया पहचाना होता है 1/3 पार्ट ऑफ टंग का। इन मोटर पार्ट के अरेंज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा। अरेंज फ्रॉम कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और मसल्स का फंक्शंस क्या रहता है? स्वॉलोइंग। ओके, एंड मिक्स समरी क्या होती है? जैसे कि की पॉइंट्स हेल्प एंड टेस्ट सेंसेशन स्वॉलोइंग। ओके फ्रेंड्स, एंड देन मिक्स नर्व होती है जो सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, मिक्स नर्व होती है। सेंसरी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड फेरिंग्स होता है। ओके, और टेस्ट क्या होता है? जैसे कि बटर टेस्ट, बिटर टेस्ट मतलब कड़वा। एंड एराइज फ्रॉम कहाँ से होती है? एराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा सप्लाइड मसल्स ऑफ स्वॉलोइंग। फंक्शंस क्या रहता है? स्वॉलोइंग। ओके, एंड 10 नर्व होती है जो वेगस नर्व के नाम से जाना जाता है। यह जो एक नर्व होती है लार्ज नर्व होती है। 10 जो 10वीं नर्व होती है वो क्रेनियल नर्व लार्ज होती है, जिसे आवारा नर्व के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह पूरे शरीर में फैली रहती है। जैसे यह मिक्स नर्व होता है अराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा से होती है जो वेगस नर्व, जैसे कहाँ तक फैली रहती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जिससे पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई टू जीआईटी, जैसे इसोफेगस हो गया, देन स्टमक हो गया, डुओडेनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, लिवर, पेनक्रियास, ये जैसे जीआईटी में यहाँ तक ये फैली रहती है। ओके, लार्ज नर्व होती है जो मिक्स नर्व होती है। अलाइज फ्रॉम क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से एराइज होती है। पैरासिम्पेथेटिक जीआईटी हो गया। ओके, एंड जैसे कि ये बॉडी सिस्टम नहीं है, इसको कैंसिल करना। अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ तक ये फैली रहती है? जो आवारा नर्व मीन्स वेगस नर्व। ओके, जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ओके, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यह हार्ट और ब्लड वेसल्स में फैली रहती है जो आवारा वेंस नर्व होती है जो वेगस नर्व के नाम से जाना जाता है। रिनल में क्या होता है कि यह किडनी एंड यूट्रस में फैली रहती है। ओके, एंड नेक्स्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो एक्सेसरी नर्व, जो कि मोटर नर्व का नाम, मोटर नर्व होती है अराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटास। कहाँ से अराइज होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन डायफ्राम, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एराइज फ्रॉम मेडुला सप्लाइड, एराइज फ्रॉम का होता है एराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सप्लाई टू एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशंस। ओके, एंड क्या होता है? एराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा सप्लाई टू एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि इसका फंक्शंस क्या रहता है कि जैसे मूवमेंट ऑफ हेड, एक्सेसरी रेस्पिरेशन की फंक्शन रहता है, इसको कंट्रोल करना होता है रेस्पिरेशन सिस्टम को। ओके,
इंडेक्स अराइज फ्रॉम मूवमेंट्स ऑफ हेड, हाँ ये हो गया मूवमेंट ऑफ हेड और एक्सेसिव रेस्पिरेशंस, ये इसका फंक्शन रहता है। लास्ट क्रेनियल नर्व होती है जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है। हाइपोग्लोसल जो नर्व होती है मोटर नर्व के नाम से जाना जाता है। ओके, एराइज फ्रॉम कहाँ से होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और टंग, मसल्स ऑफ सप्लाई मसल्स ऑफ टंग होती है। इसका फंक्शंस क्या रहता है, मूवमेंट ऑफ टंग, टेस्ट, चेविंग और गेस्टरिंग, ये इसका फंक्शन रहता है। ओके, इनका क्या होता है, जैसे ऑल क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट ट्रोक्लियर नर्व, यानी कि जो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर साइड से। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच।